उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर हाईवे के किनारे एक ढाबा है। ढाबे का नाम है काशी चाय का जायका। दरअसल 9 जून 2025 की रात लगभग 1 बजे के आसपास का वाकया हो रहा था। एक लड़की बड़ी बदहवास हालत में, बाल बिखरे हुए, काले रंग की टी शर्ट, काले रंग की पैंट पहने हुए वो आकर होटल पर खड़ी हो जाती है। उसकी हालत देखने के बाद होटल का मालिक उससे बातचीत करता है। तभी वो होटल के मालिक से कहती है कि मैं अपने परिवार से बातचीत करना चाहती हूँ, मुझे अपना फ़ोन दे दीजिए। जैसे फ़ोन की डिमांड करती है, होटल के मालिक को तरस आ जाता है और उसको वो फ़ोन दे देता है। आखिरकार वो सबसे पहले अपने भाई से बात करती है और भाई से बात करके पूरी कहानी बताती है। बताने के बाद रोने लगती है। यहाँ होटल मालिक को तब तक नहीं पता था कि आखिरकार ये लड़की कौन है, लेकिन ये लड़की वो होती है जो इंदौर से अपने पति के साथ निकली थी शिलोंग में हनीमून मनाने के लिए और अचानक से लापता हो जाती है, जिसको पूरा देश देखना चाहता था, जिसके बारे में पूरा देश जानना चाहता था। आखिरकार भाई तक बात पहुंचती है। भाई ने तुरंत ही पुलिस को सूचना दी कि मेरी बहन फला ढाबे पर आपको मिल जाएगी। और वो जहां भी था वहां से बस किसी तरकीब से जैसे भी था वहां पर अपनी बहन के पास पहुंचता है। पुलिस से रिक्वेस्ट करता है कि मैं अपनी बहन से कुछ बातें करना चाहता हूं। पुलिस वाले अनुमति दे देते हैं और ये 3 मिनट की मुलाकात होती है। यानी कि सोनम रघुवंशी और उसका भाई गोविंद रघुवंशी आपस में बातचीत करते हैं। तो गोविंद रघुवंशी ने सिर्फ एक ही बात पूछी, एक ही बात कही, बस मैं ये पूछना चाहता हूं सोनम कि क्या तुमने राजा रघुवंशी का कत्ल करवाया है, हाँ या ना, बस मुझे इतना जवाब चाहिए। 3 मिनट की मुलाकात में कुछ बातचीत नहीं हो पाती है। लड़की खामोश रहती है, कोई जवाब नहीं दे पाती। लेकिन इससे पहले अपनी ही बहन का रूप गोविंद ने ऐसा कभी देखा नहीं था। उसकी खामोशी बहुत कुछ बयां कर रही थी। और जब 1 आध दिन का समय बीत जाता है तब वो इंदौर पहुंचता है। इंदौर में जाने के बाद अपने परिवार वालों से मुलाकात करने के बाद सीधा राजा रघुवंशी के घर पहुंच जाता है। उसकी मां के सामने जाता है और रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए गोविंद जाकर माफी मांगते हुए कहता है कि हमें माफ कर देना और हम आज से तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हारा बेटा हूं, तुम्हारा बेटा मरा नहीं है बल्कि मैं तुम्हारा बेटा हूं। सोनम हमेशा हमेशा के लिए हमारे परिवार से दूर जा चुकी है, हमसे हमारे लिए वो मर चुकी है। जैसे ही बात गोविंद रघुवंशी ने इस परिवार से कही, ये बात सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगती है, क्योंकि मीडिया का यहाँ जमघट लगा हुआ था। आखिरकार ऐसी क्या बात थी जो गोविंद रघुवंशी अपनी बहन के बारे में जान चुका था कि इसने कत्ल कराया है? ऐसी क्या बात थी कि वो राजा रघुवंशी के परिवार से जाकर मुलाकात करता है? आखिर ऐसी क्या बात थी कि राजा रघुवंशी के परिवार से मिलकर गोविंद रघुवंशी किसको बचाना चाहता है? आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने, यही समझने की कोशिश करते हैं। साथ ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी से जो सुहागरात होती है वो क्यों नहीं मनाई, इसके पीछे के क्या कारण रहे थे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से। दरअसल एक पत्रिका के माध्यम से रामनवमी के त्यौहार के अवसर पर, ये अक्टूबर 2024 की वारदात है, बात है। जब ये पत्रिका सामने आती है तभी राजा रघुवंशी, जो कि सहकार नगर का रहने वाला होता है, ट्रांसपोर्ट कारोबारी होता है, अपने ही 3 भाइयों में सबसे छोटा होता है और जिसकी शादी नहीं होती, अपनी माँ के पास एक पत्रिका लेकर जाता है। दिखाता है कि माँ देखो, ये पत्रिका में सोनम रघुवंशी है जो कि गोविंद नगर की रहने वाली है और इसके जो पिता का प्लाईवुड का कारोबार है, अच्छे खासे पढ़े लिखे, सब कुछ ठीक ठाक है, लड़की देखने में ठीक है, क्यों ना हम इनसे शादी करें, शादी की बात करें। दोनों परिवार वाले आपस में फ़ोन पर बातचीत करते हैं, मुलाकात करते हैं और यहाँ से फिर शादी की तारीख तय हो जाती है। पंडित जी की तारीख निकालते हैं और तारीख आती है 11 मई 2025। शादी धूमधाम से होती है, रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लड़की यहाँ से अपने ससुराल जाती है। ससुराल जाने के बाद 1-2 दिन वहाँ ठहरती है, वापस लौट कर आती है और फिर बहुत जल्दी से एक प्लान करती है कि हम हनीमून मनाने के लिए किसी ऐसी जगह पर जाएं, बिल्कुल एकदम शांत वादियाँ हों, सब कुछ ठीक हो। वो अपने पति को इसके लिए मना लेती है और 20 मई 2025 को आखिरकार हनीमून मनाने के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से सीधा लगभग 2200 किलोमीटर दूर शिलोंग पहुंच जाते हैं। वहां जाकर अपने हनीमून के अपने जो था उसमें घूमना फिरना ये सब चल रहा था। लेकिन अचानक से खबर पहुंचती है कि 23 मई 2025 को जो राजा रघुवंशी और उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी लापता हो जाते हैं। परिवार वालों ने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन राजा रघुवंशी की जो बहन है जिसका नाम है सृष्टि रघुवंशी, जो कि सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंस का काम करती है, ये इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अपडेट रहती है और यहाँ पर अपनी वीडियो बनाती है, लोगों का प्रमोशन करती है। इसके वीडियो अच्छे खासे लोग देखते भी हैं, मिलियन में देखे जाते हैं। जब भाई का कहीं अता पता नहीं चल रहा था, हालांकि इसके जो बड़े भाई होते हैं सचिन और विपिन, वो अपनी तरह से कोशिश कर रहे थे अपने भाई को तलाश करने के लिए। लोकल पुलिस स्टेशन हो या नेता हो या और भी जो तरीके हो सकते थे वो हो सकते थे, लेकिन बहन ने अपने घर बैठे बैठे सृष्टि रघुवंशी ने जो कोशिश की वो वाकई अपना आप में काबिल तारीफ है। दरअसल उसने वीडियो बनाना शुरू किया और उसने अपनी भाभी के जो नई नवेली दुल्हन थी, साथ ही अपने भैया जो कि ये नया दूल्हा था, उसके फोटो लगाते हुए कहा कि ये शिलोंग में हनीमून मनाने के लिए गए हैं और अचानक से लापता हो गए हैं, इनके बारे में कोई जानकारी देगा तो उसको उचित इनाम भी दिया जाएगा। इस तरह की उसने बातचीत करना, लगातार सोशल मीडिया पर ये जानकारी अपलोड करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सृष्टि रघुवंशी की वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाती है। जो अन्य यूट्यूबर्स होते हैं या सोशल मीडिया से जुड़े हुए अखबार वाले होते हैं या फिर न्यूज़ चैनल में काम करने वाले रिपोर्टर होते हैं, इस खबर को गंभीरता से लेते हैं और ये खबर बहुत तेजी के साथ सुर्खियों में आना शुरू हो जाती है।
आखिरकार जब मामला हाईलाइट हो रहा था, अब चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो या मेघालय की सरकार, वो भी अलर्ट हो जाती है। देश के गृह मंत्री भी अलर्ट हो जाते हैं, वो भी मैसेज पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। कई मंत्रियों ने भी अपनी तरफ से कोशिशें की। अब मेघालय की सरकार ने इस मामले में जब तत्परता दिखाना शुरू किया है, तो इस ऑपरेशन का नाम दिया था ऑपरेशन हनीमून। ऑपरेशन हनीमून के लिए उन्होंने 120 काबिल ऑफिसरों की टीम गठित करते हैं, और वो चाहे वो पर्वतारोही हों, चाहे वो लोकल पुलिस स्टेशन वाले हों, चाहे उनके लोकल के सोर्सेज वाले हों, बड़ी संख्या में ढूंढना शुरू कर देते हैं इस कपल को, जो कपल अचानक से गायब हो जाता है। जो 23 मई 2025 की दोपहर अंतिम बातचीत, जो सास से बहू की बातचीत हो रही थी, उसके बाद में कुछ आता पता नहीं चलता है। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद आखिरकार 2 जून को मेघालय के पूर्वी हिल्स में उनकी बॉडी मिल जाती है, राजा रघुवंशी की। और बॉडी जैसे ही मिलती है तो उसके बाद फिर हड़कंप मच जाता है। पूरे देश भर में इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है, क्योंकि सोनम रघुवंशी को भी लगातार तलाश करने की कोशिश की जा रही थी। अब यहाँ टेक्निकल जो साक्ष्य थे, कुछ जानकारियां थी, जो किस तरह मोबाइल यहाँ पर कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे थे, ये मेघालय की पुलिस अपनी तरीके से काम कर रही थी, बातचीत कर रही थी, कोशिश कर रही थी कि जितनी जल्दी हो सके, जैसे कि लड़के का पता चल चुका है वैसे ही लड़की का भी पता चल जाए। लेकिन एक तरफ ये खबर पहुंच जाती है 8-9 जून 2025 को गाजीपुर के एक ढाबे पर जो सोनम रघुवंशी है वो वहां पर मिल जाती है। वो अपने भाई से बातचीत करती है, यही बात पुलिस तक पहुंच जाती है। पुलिस आखिरकार गाजीपुर की इस लड़की को वन स्टॉप सेंटर में वहां पर लेके जाती है, और ये मेघालय पुलिस को भी सूचना दे दी जाती है, साथ ही इंदौर पुलिस को भी सूचना दे दी जाती है। अब मेघालय की पुलिस ने जो एसआईटी का गठन किया था, उसने अलग अलग कई टीमें गठित की थी, और कई टीमें अलग अलग क्षेत्र में काम कर रही थी। और इसी बीच में टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर राज कुशवाहा का नाम सामने आता है, विशाल चौहान का नाम सामने आता है, आकाश राजपूत का नाम सामने आता है, आनंद कुर्मी का भी नाम सामने आता है। अब ये नाम सामने आ रहे थे, एक ही रात में लड़की भी बरामद हो जाती है, और साथ ही जो इसमें कुछ सस्पेक्टेड थे वो भी पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। पुलिस अपना काम करना शुरू कर देती है, इंदौर पुलिस भी और दूसरी पुलिस भी। अब मीडिया में जो रिपोर्ट आना शुरू हो जाती है, तो पता चलता है कि 11 तारीख को इस लड़की की शादी होती है, यानी कि सोनम रघुवंशी की राजा रघुवंशी से शादी होती है। 11 तारीख को बारात ये वापस लौट कर आती है। तो इन्होंने, अब बात आती है सुहागरात मनाने की, तो कहीं ना कहीं पता चल रहा था कि उसने एक बहाना बनाना शुरू कर दिया। बहाना भी उसका ऐसा था, सटीक था, और एक अजीब तरह का व्यवहार था। उसने, राजा ने अपनी माँ से भी बात कही थी, तो राजा की माँ ने राजा से कहा कि बेटा, वो लड़की अपने परिवार को सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे साथ आई है, पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहेगी, इसलिए उसके फिलहाल ऐसे व्यवहार पर बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। और ये 12 तारीख भी ऐसी गुजर जाती है, 13 तारीख भी ऐसी गुजर जाती है, 14 तारीख भी ऐसे ही गुजर जाती है। ऐसा दावा किया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि इन दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध जो बनते हैं वो संबंध नहीं बन पाते, और ये लड़की अपने मायके चली जाती है। एक आज शादी का प्रोग्राम करती है, और यहीं पर सबसे पहले जाकर इसका एक प्रेमी है, जो इसी के पिता की जो प्लाईवुड की कंपनी है, फैक्ट्री है, उसमें काम करता है, जिसका नाम राज कुशवाहा होता है। राज कुशवाहा के ये पास जाती है और उसे अपनी पूरी कहानी बताती है, क्योंकि ये मांगलिक है। मांगलिक में एक दोष होता है, ऐसा बताया जाता है हिंदू धर्म के अंदर कि जो मांगलिक है उसकी शादी मांगलिक से ही हो सकती है। और राजा जो रघुवंशी होता है वो भी मांगलिक था, और सोनम रघुवंशी भी मांगलिक थी। इसलिए प्लानिंग होती है, क्योंकि पिता के दबाव में आकर कहीं ना कहीं शादी के लिए तैयार हो जाती है, शादी हो जाती है। लेकिन अब जब ये मायके जाती है शादी के बाद, तो राज कुशवाहा से मुलाकात करती है, और राज कुशवाहा ने अपने 2-3 साथियों से इसकी मुलाकात कराई, जिसमें विशाल चौहान, आकाश, आनंद, इनसे मुलाकात कराई। और यहाँ पर एक सटीक फुल प्रूफ प्लानिंग की जाती है, कैसे राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाया जाए, कैसे ये प्लानिंग की जाए, इसके लिए प्लानिंग की जाती है। वाक़ई यहाँ से अब एक जगह चुनी जाती है मेघालय के शिलोंग को, और शिलोंग की वादियों में हनीमून मनाने का एक प्रोग्राम बनाया जाता है कि वो अपने पति के साथ वहाँ पर जाएगी। लेकिन अभी तक पति के साथ वो वैवाहिक संबंधों में, बंधनों में पूरी तरह से बंधी नहीं थी। जैसे एक पति पत्नी का एक रिश्ता होता है, वैसा कुछ हुआ नहीं था। यहाँ उसके साथ एक अजीब तरह का व्यवहार भी हो रहा था, लेकिन वो सारी बातें किसी को राजा रघुवंशी बता भी नहीं पा रहा था। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, जब उसे पता चलता है कि शिलोंग में जाना है हनीमून मनाने के लिए, तो यहाँ तैयारी की जाती है। जबकि उसका प्लान था, वो अपने पिता से हमेशा कहता था राजा रघुवंशी कि वो जाना चाहता है बैंकॉक में वो अपनी पत्नी के साथ जाना चाहता है। वहाँ के जो एक अलग ही तरह के नज़ारे होते हैं, उन नज़ारों का लुत्फ लेना चाहता है। वो जब अपने पिता से राजा रघुवंशी बात करता था, तो उसके पिता कहते थे कोई बात नहीं बेटा, तुम बैंकॉक जाओ, थाईलैंड जाओ, जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ जाओ। खासकर थाईलैंड के लिए उसकी बात थी, मैं बैंकॉक शायद गलत बोल गया था। तो थाईलैंड जाना चाहता था, पिता की मर्जी थी, परिवार के बाकी लोगों की मर्जी थी। लेकिन अचानक से उसके सामने टिकट आ जाते हैं शिलोंग जाने के लिए, हवाई जहाज टिकट आ जाते हैं। वो अपनी पत्नी से इनकार नहीं कर पाता, आखिरकार वहाँ पहुँच जाता है। इधर पत्नी ने राज कुशवाहा से पूरी प्लानिंग की, और प्लानिंग करने के बाद पूरा रास्ता बताया कि कैसे से करना है, क्या क्या करना है। यहाँ से वो 2 सिम कार्ड लेती है, एक सिम कार्ड अपने पास रखती है, दूसरा सिम कार्ड राज को देती है। और ये विशाल, आकाश और आनंद और राज कुशवाहा, इनके ट्रेन के टिकट बुक कराए जाते हैं। लेकिन राज कुशवाहा एन वक्त पर ये इनकार कर देता है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, अगर मैं जाऊँगा तो शायद पकड़ा जाऊँगा। इसलिए अपने ही दोस्तों विशाल, आनंद और आकाश को जो सिम था वो उसको दे देता है। ये ट्रेन से पहुँचते हैं और ये हवाई जहाज से पहुँचते हैं। अब यहाँ से जो बातचीत चल रही थी, उसने कहा कि माँ कामाख्या देवी के दर्शन करेंगे, उसके बाद एक वैवाहिक बंधन में हम लोग बंध जाएंगे, यानी कि सुहागरात भी तभी बन जाएगी। माँ कामाख्या देवी के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन बताया जाता है कि तब भी शायद ये एक दूसरे से इनका मिलन नहीं हो पाता। और यहाँ से
23 मई 2025 को ये कोरसा इलाके में जाते हैं, प्लानिंग करते हैं कि वहाँ पर सेल्फी वगैरह लेंगे और वहीं पर अपना घूमना फिरना होगा, ये सब चीज़ें। जबकि जहाँ जहाँ ये जा रहे थे वहाँ की कोई फोटो नहीं ले रहे थे, कोई सोशल मीडिया पर ये अपलोड नहीं कर रहे थे, कोई अपडेट नहीं दे रहे थे और परिवार वालों से बातचीत कर तो रहे थे लेकिन उतनी मात्रा में नहीं कर रहे थे। अब ये प्लान बनाते हैं कत्ल का प्लान था कि प्लान नंबर 1 यानी कि प्लान ए जो होता है, 22 मई को जब हम जाएंगे किसी पहाड़ी पर तो ये तीनों ही साथी जो विशाल, आकाश और आनंद मिल जाएंगे और मौका पाते ही इसको चोट पहुंचाएंगे, जिस तरीके चाहे वो धक्का दें, उसको मारें, कुछ भी करें, इस तरह की प्लानिंग थी। लेकिन उस दिन बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, बारिश होने की वजह से शायद इनका प्लान बदल जाता है क्योंकि ये उस रूम से निकल नहीं पाते और ये प्लान चौपट हो जाता है। अब अगला दिन यानी कि 23 तारीख आती है, प्लान बी होता है। प्लान बी में बोईसा डोंग एक पार्किंग स्थल होता है, वहाँ पहुँचते हैं और यहाँ जाने के बाद विशाल सबसे पहले हमला करता है, बहुत तेजी के साथ सामने से वार करता है, उसके बाद फिर पीछे से वार किया जाता है और उसको मारकर उसे बहुत गहरी खाई के अंदर डाल दिया जाता है। जब ये तो 2 जून 2025 को आखिरकार सुबह से लगभग 11:30 बजे के आसपास राजा रघुवंशी की लाश मिल जाती है। लेकिन इसमें प्लान सी भी तैयार किया होता है, ऐसा बताया जाता है, ऐसा दावा किया जा रहा है सोनम रघुवंशी ने, यदि ये कातिल, ये किराए पे लिए हुए जो कातिल होते हैं, अगर ये काम नहीं कर पाते तो वो खुद उसको सीधा हिल्स पे लेके जाती, पहाड़ी पर, वहाँ से धक्का देती थी, उसको बस मारना था, राजा रघुवंशी को हर हाल में मारना था, ऐसा बताया जाता है। मारने के बाद लगभग 11 किलोमीटर दूर सबके सब मीटिंग करते हैं, मीटिंग करने के बाद मिलते हैं, बातचीत करते हैं, एक तरह से खुशियां मनाई जाती हैं और यहाँ से अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। यहाँ से बताया जाता है कि जो सोनम रघुवंशी है वो 25 तारीख को शिलोंग सिलीगुड़ी होते हुए इंदौर पहुँच जाती है और इंदौर के देवास नाका एक जगह लगती है, वहाँ पर राज कुशवाहा के संग रह रही थी। 2-3 दिन ये साथ रहते हैं। लेकिन इसी बीच में जब लगातार पुलिस, मेघालय की पुलिस ऑपरेशन हनीमून अपना पूरा कर रही थी, वो ये पता करने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार कौन यहाँ क्या कर रहा है, टेक्निकल साक्ष्य जुटाए जा रहे थे। एक तरफ इनको भी ये आभास हो चला था कि अब पुलिस इन्हें बहुत जल्दी पकड़ ही लेगी। आखिरकार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में 9 जून की रात को सोनम रघुवंशी वहाँ पर एक ढाबे पर मिल जाती है। उधर जो उसके बाकी साथी होते हैं, बाकी साथी पकड़े जाते हैं। पुलिस जब उन बाकी साथियों को पकड़ रही थी, इसमें आकाश हो, विशाल हो या आनंद हो, साथ ही राज कुशवाहा हो, तो इस तरह से इनकी गिरफ्तारी हो रही थी। तो विशाल के घर पर पुलिस छापेमारी करती है और ये देखने के लिए कि उस दिन जिस दिन कत्ल हुआ था उस दिन उसने क्या कपड़े पहने हुए थे, ताकि वो कपड़े भी बरामद हो जाएं। बाकी जो साथी थे उनके यहाँ भी दबिश दी जाती है, लेकिन ऐसा कुछ शायद मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन पुलिस ने इस चीज़ को बड़े गोपनीय रखा। आखिरकार सोनम और उसके जो बाकी साथी होते हैं, विशाल, राज कुशवाहा, आनंद कुर्मी और आकाश, इन तीनों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद इनको सीधा लेके जाते हैं यहाँ से अलग अलग रास्ते से होते हुए शिलोंग, और शिलोंग की 11 जून 2025 की शाम लगभग 6 बजे के आसपास अदालत में पेश किया जाता है। शाम को 6 बजे के आसपास अदालत कहती है कि अगले 8 दिन तक इनको रिमांड पर लिया जाता है, जो पुलिस रिमांड पर लेगी और इनसे बारी बारी से पूछताछ करेगी। साथ ही जहां जहां पर ये गए हैं, जो जिन्होंने किया है, उसको रिक्रिएट किया जाएगा और ये रिक्रिएट करके देखें कि आखिरकार क्या क्या हुआ है, एक एक सबूत जुटाए जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ छूट जाए। तो इसलिए पुलिस को पूरी छूट है, अगले 8 दिन तक वो अपना पूरा काम करे। अब ये जो राज कुशवाहा है, राज कुशवाहा के बारे में जो मीडिया में रिपोर्ट चल रही थी, पता चल रहा था लगभग 3 साल से ये अपने इस प्लाईवुड की कंपनी में काम कर रहा था। उससे पहले साल 2020 की बात है, 11 मई की वो तारीख थी, इसके पिता की मौत हो जाती है। इसके पिता की मौत होने के बाद ये पेपर भी बांटा करता था और एक कपड़े की फैक्ट्री में भी काम किया करता था, दिन रात काम करता था। बहुत परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी। इसकी माँ एक इंटरव्यू में बताती है कि ये किसी से सूचना मिली थी कि आपको इस तरह से गोविंद नगर के कुछ व्यापारी हैं, उनके साथ अगर काम करना चाहते हो प्लाईवुड की कंपनी में तो आपको काम मिल सकता है। राज कुशवाहा वहाँ जाता है, सोनम की कंपनी में काम करता है और कब सोनम के इतना नज़दीक पहुँच जाता है किसी को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था। जबकि ये सोनम से 5 साल छोटा होता है, इसकी उम्र 19 साल, तो उस लड़की की उम्र 24 साल के आसपास, और 5 साल छोटे लड़के से ये प्यार भी हो जाता है, मोहब्बत भी हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीबी हो जाते हैं। ज़माने के सामने वो राखी बंधवाया करता था, वो राखी बांधती थी, सबके सामने में दीदी कहता है, सबके सामने बातचीत करता है। लेकिन दोनों का रिश्ता कुछ अजब गजब ही रिश्ता था। इसको लेकर भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं, परिवार के लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं, कोई भी इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि आखिरकार सोनम ये इसके साथ कैसे रिश्ते में थी। पब्लिक में तो बताती है कि भैया है, और बाकी इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता चल रहा है क्या नहीं। लेकिन इसी बीच में जब गोविंद रघुवंशी को अपनी बहन से बातचीत करने के बाद पूरी तरह से अंदाजा हो जाता है कि ये कहीं ना कहीं इसने कुछ अपराध किया है। यही कारण है कि 3 मिनट की मुलाकात के बाद सीधा घर पहुंचता है, परिवार वालों से मुलाकात करता है और परिवार वालों से मुलाकात करने के बाद राजा रघुवंशी के परिवार के पास जाता है, रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगता है, कहता है कि आज से मैं आपका बेटा हूं और हमारे लिए सोनम रघुवंशी पूरी तरह से मर चुकी हैं। मैं आपके साथ लड़ाई लड़ूंगा और सोनम रघुवंशी को फांसी के फंदे तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। मीडिया के सामने जब इस तरह की बातें आती हैं तो लोग ये कहने लगते हैं कि कहीं ना कहीं जो सोनम रघुवंशी है, उसकी मां इस पूरे खेल, इसकी कहानी को जानती थी कि उसकी लड़की को किससे प्यार है, किससे नहीं है। शायद गोविंद रघुवंशी अपने माता पिता, अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उन्होंने अंतिम क्षण तक वो माना ही नहीं सोनम रघुवंशी कातिल हो सकती है, सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी का कत्ल करा सकती है। शायद गोविंद रघुवंशी की चाल हो। ये चाल है क्या है, इसके बारे में तो कुछ ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करेगी। राजा के पिता ने भी सोनम के परिवार के बालों के बारे में ये कहा है कि इनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाए।
हमारा इस परिवार से कोई लेना देना नहीं है, समाज पूरी तरह से इनका बहिष्कार करे तो ज़्यादा सही है, इस तरह की वो अपील करते हैं। तो ऐसे में गोविंद जाकर अपने परिवार की जो इमेज थी उसे डैमेज कंट्रोल करने के लिए सीधा घर जाकर माफी तलाफी करता है। अब आगे क्या है क्या नहीं, लेकिन सृष्टि रघुवंशी जो राजा की बहन होती है उसके रोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। वो बताती है कि अगर उसने अपने भाई के लिए वीडियो नहीं बनाया होता तो शायद ये मामला इतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं होता, इतनी ज़्यादा लोगों तक पहुंच नहीं बनाता, हर घर घर में नहीं पहुंचता, हर मोबाइल तक नहीं पहुंचता। आज हर जगह देश के हर एक कोने में जाकर इसी घटना की जो सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के बारे में बातचीत चल रही है। तो इसके लिए सृष्टि रघुवंशी ही है जिसने क्या इस मामले को इतना हाईलाइट कराया। लेकिन इस बीच में भाई की हत्या से पहले और भाई की हत्या के बाद भी जो सृष्टि रघुवंशी जो लड़के की बहन है वो दरअसल वो प्रमोशन की वीडियो बनाती है, अपलोड करती है और अपने भाई की जानकारी देती है। इसको ऐसा प्रतीत होने लगता है लोगों को जैसे कि वो अपने व्यू बढ़ाने के लिए, अपने नंबर बढ़ाने के लिए, अपनी पहचान बढ़ाने के लिए, जबकि भाई की मौत हो चुकी है, वो लगातार वीडियो अपलोड कर रही है। तो लोगों ने उसे ट्रोल करना शुरू कर दिया। ट्रोल कुछ इस कदर करते हैं कि वो सामने आती है, रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए पूरी कहानी अपनी बयां करती है। आखिरकार इसी बीच में मेघालय के जो पूर्वी हिल्स के एडिशनल एसपी होते हैं तो उन्होंने भी मीडिया के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने कहा कि अभी जितने भी हमने सस्पेक्टेड पकड़े हैं उनके पास पर्याप्त सबूत हैं उनको दोषी ठहराने के लिए, लेकिन अभी किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते। मीडिया में तमाम तरह की अनाप-शनाप बातें चल रही हैं, इसलिए कुछ भी अगर कोई कहानी भी सुनानी है, कुछ बात भी करनी है तो कम से कम पुलिस से तस्दीक कर लें, जांच कर लें, पड़ताल कर लें कि छोटी छोटी बातों को इतना तूल देकर उन्हें पेश किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी 8 दिन तक इन पांचों की रिमांड होगी। 4 जो राज कुशवाहा के दोस्त शहीद होते हैं और साथ ही सोनम रघुवंशी होती है। अगले 8 दिन तक पुलिस इनमें जांच पड़ताल करने के बाद किसी ठोस नतीजे पर पहुंचेगी, तब कहीं जाकर पूरे हत्याकांड की कहानी लोगों के सामने आएगी। इसके बाद जो भी होगा वो आपको बताया जाएगा और तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और जय हिंद।